देखिए, कांग्रेस हमेशा ही रेडी रहती है। बीजेपी जो वोट चोरी के माध्यम से जो इलेक्शन जीतती है, उसका क्या है? जनता कहती है अरे वोट तो हमने आपको दिया था। 30 साल से बीजेपी यहाँ जीत रही है। वो कैसे जीत रही है? मुझे आप बताइए, विकास कैसा हुआ है? भूमाफियाओं को पनपाया और प्लानिंग उल्टी सीधी काट ली। और जयराम जी की जो है नगर निगम बिल्डिंग 5 स्टार होनी चाहिए, ये बिल्डिंग नहीं बना पाए तो ये सिटी कैसे बनाएंगे? आड़ नदी के भरोसे इन्होंने कितने चुनाव लड़ लिए। कहाँ है स्मार्ट सिटी? जो जितने अत्याचार बीजेपी की सरकार ने अभी किए हैं, वो अभी बदला लेने का मौका है। आप वोट जो है कांग्रेस को दीजिए। बीजेपी का बोर्ड बनना तो नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना बोर्ड बनाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी भी दावा कर रही है और कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार 7वां बोर्ड नगर निगम में बनाया जाएगा। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांताजी प्रिंस। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे नगर निगम चुनाव के बारे में और आने वाली रणनीति के बारे में। मैडम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैडम, मैं अभी जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर कांग्रेस की ओर से क्या क्या तैयारी की गई है? देखिए, कांग्रेस हमेशा ही रेडी रहती है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा ही रेडी रखा है और हमारी पूरी तैयारी है। अभी जो है पार्टी ने पूरी प्लानिंग और गाइडलाइंस जो है अपने कार्यकर्ताओं को आगे जारी कर दी गई है कि किस तरह से आपको चुनाव लड़ना है। जैसे कि उदयपुर में है तो उदयपुर में हमारे जिलाध्यक्ष देहात शहर दोनों ही अलग अलग मीटिंग्स जो हैं ले रहे हैं। अलग अलग प्रकोष्ठों की भी ले रहे हैं, महिला प्रकोष्ठ की भी हो रही है, सेवा दल है, अलग अलग तरह से। और जैसे वार्डों में है, वार्डों में भी मीटिंग्स हो रही हैं और अपनी योजनाएं प्लानिंग बन रही है कि किस तरह से हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप इस बार कितना दावा करती है कि कांग्रेस का 7वां बोर्ड बनेगा? देखिए, दावा तो क्या है, दावा तो हमेशा ही करते हैं और दावा इस बार भी कर रहे हैं कि हमारा बोर्ड बनेगा इस बार। लेकिन बीजेपी जो वोट चोरी के माध्यम से जो इलेक्शन जीतती है, उसका क्या है? जनता कहती है अरे वोट तो हमने आपको दिया था, वोट तो हमने आपको दिया था। लेकिन गया कहाँ वो वोट? वो पॉलिसी जो है इनकी, वो हर जगह चलती है, वोट चोरी वाली। 30 साल से बीजेपी यहाँ जीत रही है। वो कैसे जीत रही है? आप बताइए। पहली बात तो हिंदू मुस्लिम। लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है कि हमारा विकास का उदयपुर में काफ़ी अच्छा रहता है, इसी कारण से हम लगातार 6ठा बोर्ड भी बना और इस बार 7वां बोर्ड भी बनेगा। मुझे आप बताइए, विकास कैसा हुआ है? आप उदयपुर सिटी की हालात देखिए, गलियां देखिए, नालियां देखिए, रोड देखिए। जबकि 30 साल से बीजेपी का बोर्ड है तो यहाँ उदयपुर इतना वेल डेवलप होना चाहिए कि यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। आज लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक है। दूसरी बात, आप ये देख लिए कि मार्केट का जो सिस्टम होना चाहिए कि मार्केट हमारे को किस तरह से डेवलप करनी है, वो इनका विज़न ही नहीं था। इन्होंने डेवलप उस तरीके से किया ही नहीं है। प्लानिंग ही ऐसी काटनी, भूमाफियाओं को पनपाया और प्लानिंग उल्टी सीधी काट ली। और जयराम जी की आगे रोड कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं, और उस तरह से अनसिस्टमेटिक हो गया। अभी हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, नगर निगम जो है यहाँ इतने साल से है, नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार है। नगर निगम खुद की बिल्डिंग को मेंटेन नहीं कर पा रही है। आप नगर निगम में जाएं तो उनकी बिल्डिंग देखिए तो कभी कहीं से टूट रही है, कहीं से टूट रही है। अरे 30 साल से आप यहाँ बैठे हो, अभी तक तो हमारा जो है नगर निगम बिल्डिंग 5 स्टार होनी चाहिए, ये बिल्डिंग नहीं बना पाए तो ये सिटी कैसे बनाएंगे? आज डबोक जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो तो यहाँ बस नहीं है, कोई बस नहीं है, यहाँ से सुविधा ही नहीं है ट्रांसपोर्ट की। तो जो अभी ट्रैफिक इतना अनसिस्टमेटिकली है, उसकी यही वजह है कि लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। कोई उन्होंने अपनी विज़न ही नहीं बनाया। आप खुद देख लीजिए डेवलपमेंट क्या है। आड़ नदी देख लो, आड़ नदी के भरोसे इन्होंने कितने चुनाव लड़ लिए। आड़ नदी के भरोसे इन्होंने कितने चुनाव लड़ लिए। दूसरी बात, ये देखिए कि स्कूल हो, कॉलेज हो, सिटी जो है इन्होंने स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए थी। इतना पैसा इन्होंने खर्च किया है स्मार्ट सिटी के नाम से। कहाँ है स्मार्ट सिटी? सुविधाएं मेन चाहिए हमें, जो सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिल रही है। तो स्मार्ट सिटी
सिर्फ वो लैप्स हो गया पैसा, सिर्फ खाया पिया जयराम जी की, कोई। लेकिन मैडम लगातार जो छठा बोर्ड इनका बन रहा है बीजेपी का, 6 बोर्ड बन चुके हैं और 30 साल से इन्होंने निगम के अंदर कब्जा कर रखा था, तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं तो खामियां होगी, तो उस कारण से कहीं बोर्ड नहीं बन पाया या फिर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, उनको समझाने में कोई आपकी ऐसी कुछ रही होगी पार्षद के हिसाब से, आप बताइए। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि बोर्ड बन रहा है? आप इस बात को कैसे कह सकते हैं बोर्ड बन रहा है? अपना दावा कर रही है कि 100 to 100% लिख के लीजिए दावा बने। वो तो हमेशा ही दावा करेगी और कांग्रेस भी दावा कर रही है इस बार तो, क्योंकि अभी जो हालात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं हमारे, उसको लेकर आप देखिए तो बीजेपी का बोर्ड बनना तो नामुमकिन है, बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि जनता त्रस्त है। आप इस एरिया में, मैं जिस एरिया में अभी मैं रह रही हूँ, इसी एरिया को देख लिया। यहाँ 30 साल से बीजेपी का पार्षद जिता के जा रहे हैं। यहाँ एक डिस्पेंसरी नहीं है। यहाँ की आप रोड की हालत देखिए, यहाँ की पाइपलाइंस की हालत देखिए, यहाँ की लाइट्स देखिए, लाइट्स नहीं है। लाइट्स अभी क्या है, अभी देखिए लाइट नहीं है, 2 घंटे हो गए लाइट नहीं है और कोई सूचना नहीं। कोई काम करने लगते हैं वैसे लाइट चली जाती है। और जैसे लाइट क्या है, पब्लिक बढ़ती जा रही है और इनके पास जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के जो जितने उपकरण लगने चाहिए थे वो अभी तक लगाए नहीं। आबादी बढ़ गई और कनेक्शन उतने के उतने ही है, उसमें वो बर्डन पड़ता है। जैसे बर्डन पड़ता है डीपी फटक से एकदम से बोल जाती है। बढ़ाए नहीं है उन्होंने, उसी में चल रहे हैं। और जबकि टैक्सेस इतने ले रहे हैं, ये टैक्स जा कहाँ रहा है? नगर निगम का टैक्स कहाँ जा रहा है? जनता पूछ रही है। आपने कभी किसी का आशियाना तोड़ दिया, लीगल का बहाना बना के अनलीगल का टैक्स के बहाने से किसी का व्यापार डुबो दिया। आज यही काम कर रही है नगर निगम। लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? आपने पब्लिक के डेवलपमेंट में लगाया कहाँ है? पाइपलाइन, यहाँ 30 साल से पाइपलाइन डली हुई है और उसी में आगे से आगे कनेक्शन दिए, लोगों के घर तक पानी नहीं पहुँचता। ये धार, इतनी सी धार आती है पानी की, अब वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, वो भी पानी बराबर नहीं आता है। कनेक्शन बढ़ाए नहीं है, पाइपलाइन नहीं डाली है। अब मैंने यहाँ कोशिश की कि भाई यहाँ पाइपलाइन डाली जाए ताकि जो है आगे लोगों के घरों तक पानी पहुँचे। तो वो पाइपलाइन का काम मैंने फील्डिंग की, सारा कुछ किया। कलेक्टर साहब ने अपने को वादा किया और पानी की पाइपलाइन का काम शुरू कर भी दिया और आदरणीय फूल सिंह मीणा जी ने उसका उद्घाटन किया। अब इनका काम तो वही है, फील्डिंग हम करते हैं और उद्घाटन बीजेपी करती है। ये तो सिर्फ उद्घाटन करना जानते हैं। आप तब माने ना हम आपको कि आपने फील्डिंग की हो, फील्ड में आप गए हो। फील्ड में आप जाते ही नहीं हो। आपको तो चुनाव लड़ना है, आप काम करते हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए काम करते हैं, आप पब्लिक के लिए काम ही नहीं करते। अगर आप पब्लिक के लिए काम करते होते तो अभी तक तो उदयपुर हमारा देखिए, अभी ये हालात हैं कि कोरोना के बाद से हमारे उदयपुर में टूरिस्ट नहीं दिख रहा है। पहले फॉरेनर दिखते थे, फॉरेनर से हमारे सर्दियों में जो है उदयपुर जो है भरा रहता था। उदयपुर वाले कम दिखते थे और फॉरेनर ज़्यादा दिखते थे। कनेक्टिविटी नहीं है, आपने बाहर की कनेक्टिविटी नहीं, रेल नहीं, रेलवे नहीं, ट्रेनें जो 10-11 साल पहले थी वही की वही ट्रेनें आज भी है। और नगर निगम को ही, इनको ही ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा टूरिस्ट यहाँ आएगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ उदयपुर की जो है वो आधा रेवेन्यू जो है टूरिज़्म पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने टूरिज़्म के लिए कुछ नहीं किया। फतेह सागर देखिए आप, कहीं से पानी सीवरेज लाइनें उसमें जा रही है। ये इनका विज़न ही नहीं था। कैसे भी कैसे रही है? आपका इंजीनियर कौन था? इन पक्ष तो लगातार कहता है कि कांग्रेस जो बीजेपी है काम करती है, विकास का काम करती है, तो कांग्रेस हमेशा अपना विरोध करती है। लेकिन इतने टाइम से 5 साल जब हमारा बोर्ड था तब तो कांग्रेस नहीं है। अब चुनाव जैसे ही आए तो कांग्रेस बाहर निकल गई। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सॉरी मैं समझी नहीं, आप दोबारा बोलिए। 5 साल से लगातार बीजेपी का भी बोर्ड है, तो वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस इतने टाइम तो बाहर नहीं आती निकल गया किसी भी काम के लिए। अब जैसे ही चुनाव पास में आए तो कांग्रेस उछल के बाहर आ गई और विरोध करना शुरू कर दिया। कैसे? विरोध के उदयपुर में विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ना उनको। इसलिए कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगाने पे तो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। आप कैसे भी इल्ज़ाम लगा लो। अगर जनता बाहर नहीं होती, अगर कांग्रेस जनता के फेवर में बाहर ना आए तो अभी जो जनता सुविधाएं भोग रही है वो भी ना मिले। वो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है, क्योंकि कांग्रेस जो है जनता के लिए लड़ती है।
अगर जो सुविधाएं भोग रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ कांग्रेस सिर्फ चुनाव के टाइम, ये तो बीजेपी का फंडा है कि ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही सत्ता में आते हैं। जब चुनाव लड़ना होता है तभी ये सारी अपनी योजनाएं बनाएंगे और तभी जनता के बीच में जाएंगे। अभी आपने देख लिया जैसे चुनाव हो रहे हैं तो एकदम से सारे लोग किसी न किसी तरह से बाहर आना शुरू हो गए। बाकी इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब शिविर लगाए जा रहे हैं, शिविर पट्टों का काम आप देखिए, पट्टों का जो अभी काम ये कर रहे हैं, पट्टों का सिर्फ वहाँ दिखाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। 92 से पहले के ये मांग रहे हैं कि हाँ राजाओं महाराजाओं के वो लेके आओ, और इस तरह से कितनी फॉर्मेलिटीज़ ये मांग रहे। वोटर लिस्ट में नाम हो बेचारे 90 से पहले का कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आपको देना नहीं है, आपने सिर्फ शिविर लगाया है, दिखाने के लिए लगाया है बस सिर्फ एक पट्टे। कितने लोग लेके गए आप बताइए। मैम अपन सड़क की बात करते हैं, उदयपुर की सड़कों को लेकर आपने ठोकर का चौराहा देखा होगा, वहाँ की हालत देखिए आप, सड़क की कैसी हालत थी। बहुत हालत बिगड़ गए थे उस सड़क के, जनता भी परेशान हो गई थी। बहुत से नेताओं ने भी अपनी वहाँ पर नगर निगम में अपना बताया कि यहाँ की हालत ख़राब है, इसको सुधारा जाए, लेकिन वो उसको सुधारा नहीं गया। जब एकदम वीआईपी मोड़ आया, यानी मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, तो पूरा रोड को पैचवर्क करके एक बार उसको साफ सुथरा कर। तो जनता की सुनने वाला कोई नहीं, उसको लेकर आप क्या? तो हमने तो बताया ना आपको, ये जनता के लिए तो इलेक्शन लड़ती नहीं है, ये तो सत्ता में बैठने के लिए इलेक्शन लड़ती है। जनता के लिए इलेक्शन लड़े तो जनता के लिए काम करे ना ये। और इनको वोटों से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके तो ईवीएम है। आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ ईवीएम का हर बार ईवीएम है तो है, हर तरह से है, हर तरह से। और उससे पहले जब इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ लालच दे के, ये लोग कुछ ना कुछ लालच दे के ये जनता को गुमराह करते हैं, और गुमराह करके ये वोट ले जाते हैं। बस उसके बाद फिर 5 साल बाद आना है इनको। जनता के लिए तो ये आते ही नहीं हैं सत्ता में जनाब, ये तो सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं। नहीं तो वीआईपी मोड जो आया, जैसे इन्होंने रातों रात बना दी, अब ये जनता के लिए भी कर सकते हैं, ये जनता के लिए भी तो कर सकते हैं। क्यों एकदम से मुख्यमंत्री जी के लिए जो है रातों रात रोड बन गई? दैट मीन्स ये कैपेबल है काम करने के लिए। सबसे वीआईपी चौराहा उसको इसलिए माना जाता है कि डबोक से भी आने वाला इधर से टूरिस्ट आता है, स्याश्रम से भी इधर से निकल के आता है, पूरा एक बंच बना हुआ। आईटी सेक्टर भी उधर से निकलता है माधवी की तरफ, इसीलिए वो हर तरह से वहाँ कनेक्ट होता है। अगर हमारा टूरिस्ट जो है एयरपोर्ट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो वो तो कनेक्ट होता ही होता है। ये तो जैसे ही वीआईपी विजिट हुई, कोई रातों रात रोड बन गई, ठीक है। बाकी अगर कहीं रोड बनानी हो तो रोड ऐसी बनाएंगे, उसमें मटेरियल पता नहीं कहाँ से वो सिंगल लेयर, तीसरे चौथे दिन तो वो ख़त्म हो जाता है वहीं का वहीं। अब जो वीआईपी रोड बनी है, आप शानदार बनी है, कैसे बनी है? आप काबिल है, इसका मतलब है आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बना सकते हैं। आप जनता जनता को तो ये आश्वासन दिया गया अभी डामर नहीं है, तो वीआईपी के लिए कैसे डामर आ गया भाई? वो कहाँ से आया? वो किस गुफा से निकाला आपने? कहीं ना कहीं से तो निकाला होगा। तो वीआईपी के लिए ही है। तो ये तो पूंजीवादी नीति से काम करते हैं। ये तो पूंजीवादी प्रथा जो है इन्होंने जो चालू की है, ये बीजेपी ने ही चालू की है। सिर्फ आप काम करेंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था के लिए, बाकी और किसी के लिए। अब अभी कोई अनिल अंबानी उदयपुर आ जाएं, देखिए पलक फावड़े बीत जाएंगे उदयपुर में। सब होगा, रोड भी होगा, पानी भी होगा, सब होगा। अब उदयपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस बार जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर? मेरी तो उदयपुर जनता से यही गुजारिश है कि ये बहुत अच्छा मौका है ये जनता के लिए। इस जनता में जो जनता को अभी बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। जो जितने अत्याचार बीजेपी की सरकार ने अभी किए हैं वो अभी बदला लेने का मौका है। आप वोट जो है कांग्रेस को दीजिए, कांग्रेस का बोर्ड बनवाइए, और बोर्ड बनवा के जो है आप देखिए कि आप कांग्रेस में क्या फ़र्क था और बीजेपी में क्या फ़र्क था। क्योंकि बीजेपी ने जो है कितने लोगों के तो आशियाने छीन लिए इन्होंने। मतलब ये इंसान के नाम पे ये सरकार जो है धब्बा है। ऐसा लगता है कि ऊपर मतलब सरकार में जो है राक्षस बैठे हुए हैं
जो निगल रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। बच्चे रोड पे बिलख रहे हैं, रातों रात इन्होंने आशियाने तोड़ दिए, रातों रात इन्होंने व्यापार बंद कर दिए। अरे जरा सी इतनी सी भी, इतना सा भी दया दर्द तुम्हारे दिल में नहीं है क्या? जो इन्होंने आज अत्याचार किया है जनता के ऊपर, तो मेरी तो आपके माध्यम से जनता से यही रिक्वेस्ट है कि अब ये बहुत अच्छा मौका है, आप कांग्रेस का बोर्ड बनवाइए, कांग्रेस का बोर्ड बनाएं और कांग्रेस हमेशा आप जनता की सेवा में रहेगी। तब आपको फ़र्क पता चलेगा कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है। अभी भी फ़र्क पता ही चल रहा है, 10-11 साल से बीजेपी का राज है यहाँ, तो जनता देख ही रही है कि काम किसने किया है। जो सुविधाएं कांग्रेस ने दी थी, रेलवे है, एयरपोर्ट है, इंडस्ट्रीज़ है, चिकित्सा है, शिक्षा है, वो किसकी दी हुई है? वो कांग्रेस की दी हुई है। आज बीजेपी ये बता दे कि हमने कोई हॉस्पिटल खोला, कोई हमने ये स्कूल खोला, कोई यूनिवर्सिटी खोली, ये तो सिर्फ बुलडोज़र चलाने वाली सरकार है जनाब। और बुलडोज़र जहाँ जाएगी वहाँ बुलडोज़र पहले लेके जाएगी। आपके अधिकारों पे भी बुलडोज़र चलाएगी और आपके आशियानों पे भी, आपके व्यापार के भी। आपके हाथ में कटोरा दे दिया जाएगा, लो भैया राम मंदिर के आगे बैठो, आप तो भीख मांगो और माला जपो रुद्राक्ष की। 2 साल से 2.5 साल से निगम में बोर्ड ही नहीं है, तो इसका कारण क्या रहा? बीच में चुनाव क्यों? दैट इज़ द मेन पॉइंट। अभी जो है 2 साल से बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड नहीं है तो इनको तो अपने घर कैसे भरेंगे? क्योंकि जब बोर्ड होता है, पार्षद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो वो उल्टा सीधा काम करने नहीं देते। अब 272 ये प्लॉटों का जो घोटाला निकला है, वो कैसे निकला है? क्योंकि अधिकारी और इनके नेता मिलके घोटाले कैसे करेंगे अगर जनप्रतिनिधि बैठ जाएगा? इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने हैं और कोई काम नहीं करना है इनको। चुनाव लेट होने का कारण क्या है मैडम? चुनाव लेट होने का कारण यही है कि सिर्फ भ्रष्टाचार। इनको क्या है, इनको अपने घर भरने थे। क्योंकि जो अभी जो है, जैसे इनके टैक्स का पैसा गया, टैक्स का पैसा कहाँ गया? वो टैक्स का पैसा कहीं डेवलपमेंट दिख रहा है आपको? इनके घरों में गया या फिर चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं पैसा? तो कांग्रेस इसी को लेकर पिछड़ जाती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, तभी जाके ऐसा नहीं होता है। नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कांग्रेस नहीं बिछड़ती है। कांग्रेस क्या है, वो असूलों पे चलती है। ठीक है, कांग्रेस उसूलों पे चलती है। और वो जनता क्या है, जनता को ये गुमराह कर देते हैं, जनता भटक जाती है कि अच्छा जी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता क्या है, बहुत भावुक जनता है। उसको आप किसी भी तरफ ले जाओ, थोड़ा सा घुट्टी पिलाओ धर्म की, थोड़ी सी जाति धर्म की, इसकी घुट्टी पिलाओ आप और ले जाओ। तो आप 272 करोड़ की जो बात कर रहे हैं अभी, उसको तो विधानसभा में ताराचंद जी ने तो उठाया था उसका मुद्दा। तो दिखाने के लिए तो उठाना था भाई साहब, दिखाने के लिए तो उठाना था। घोटाला तो हो चुका, अब उसको छुपाएं तो कहाँ छुपाएं, जगह नहीं कहीं, तो वो तो उठाना ही था। दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए तो उठाना ही था वो। अदरवाइज बचते कैसे? खुद को बचाने के लिए। अब जो पार्षद के जो टिकट प्रत्याशी को दिए जाएंगे, इसमें बहुत से निर्दलीय भी अगर बीच में खड़े हो जाते हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाई? क्या इस बार निर्दलीय को बैठाया के समझाइश करके, या फिर ऐसा कुछ? क्योंकि कांग्रेस में हमेशा टिकट जैसे दिया जाता है तो उसके पक्ष में उसको टिकट नहीं मिलता है तो बंदा निर्दलीय खड़ा हो जाता है, तो माइनस पॉइंट हो जाता है। उसको लेकर आप क्या? देखो, निर्दलीय तो ये तो बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। अभी अति एम्बिशियस जो लोग होते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको सिर्फ इतना ही है कि अगर उनको समझा बुझा के बिठा दिया जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, लड़ना ही है। मैडम, जब छठा बोर्ड था तब भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो क्या रहा, ऐसा क्यों नहीं बनाया गया उनके? अब देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब ये तो सीनियर के ऊपर डिपेंड करता है। हम इतने सीनियर तो है नहीं कि कोई कमेंट्स कर सकें। अब सीनियर की क्या रणनीति रही होगी, क्या उन्होंने सोचा होगा, वजह ही होगी कुछ, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, कोई वजह को लेके ही नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। अदरवाइज तो कहता है इनके पास चेहरा ही नहीं था, ये तो कुछ कर ही नहीं पाते, इसलिए इनको नेता प्रतिपक्ष नहीं निकाल सके। ये तो देखिए, चेहरा तो एक पार्षद भी है तो वो भी चेहरा है, लेकिन कोई ना कोई वजह रही होगी ऐसी, वो हम नहीं बता सके, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम तो छोटे कार्यकर्ता है। अब ये अपर लेवल का मामला है, ये अपर लेवल ही बता सकता है जी।
ये तो थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांताजी प्रिंस। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।